वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया हुआ है वो है आपका पीएचपी, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में हमने हमारे पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम देखा था, हेलो वर्ल्ड। हमने प्रिंट करवा के देखा था विजुअल स्टूडियो के अंदर कि कैसे आप अपना प्रोग्राम वहाँ पे लिखोगे, कैसे आप अपने पीएचपी प्रोग्राम को रन करोगे। तो ये सब स्टेप्स हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में देखे थे, ठीक है। एंड आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर आप कैसे कमेंट लिख सकते हो, कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल क्या होते हैं, एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल का स्कोप क्या क्या होता है और कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में देखेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कि भाई कमेंट क्या होते हैं। तो जनरली सी प्लस प्लस पाइथन सभी में कमेंट की सेम ही डेफिनेशन है कि भाई कमेंट आपके जो प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कमेंट आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड कमेंट आप यूज करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हाइड करने के लिए भी आप कमेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड पीएचपी के अंदर भी कमेंट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका सिंगल लाइन होता है, सेकंड आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है। जो आपके सिंगल लाइन कमेंट होते हैं उनको हम ये डबल बैक स्लैश या फिर आप हैश का यूज करोगे सिंगल लाइन कमेंट को टाइप करने के लिए। एंड मल्टी लाइन कमेंट को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे स्लैश स्टार एंड योर कमेंट हेयर एंड स्टार स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट के बारे में हमें पता चला, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप डबल स्लैश का यूज करते हो, डबल बैक स्लैश और हैश का यहाँ पे यूज करते हो। एंड मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे बैक स्लैश स्टार स्टार बैक स्लैश। तो ये सिंपली आपका कमेंट होता है, ठीक है। कमेंट किस लिए यूज किया जाता है, आपके जो आपने जो डेवलपर है उसने जो कोड लिखा है उसकी रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है भाई कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्या होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में ये आपका एक एग्जांपल है कमेंट का, देखिए इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं एंड इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पीएचपी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कांस्टेंट आर द नेम और आइडेंटिफायर। कांस्टेंट क्या है भाई, कोई नाम है, कोई आइडेंटिफायर है जिसकी वैल्यू आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की वैल्यू आपने जो एक बार डिफाइन कर दी, आप उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते, आप उस वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। वो क्या कहलाते हैं, आपके कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। एंड पीएचपी के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड आपका होता है डिफाइन फंक्शन यूज करके एंड सेकंड आपको पता भी है कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा है, डिफाइन फंक्शन। और सेकंड आप एक कीवर्ड कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट मींस कांस्टेंट। इस कीवर्ड का यूज करके भी हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपके कांस्टेंट होते हैं वो लगभग आपके वेरिएबल के जैसे ही होते हैं, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को बाद में क्या किया जा सकता है, रीडिफाइन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पूरे प्रोग्राम में क्या रहेंगे, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखिए कि जो कांस्टेंट होते हैं शुड बी डिफाइंड इन अपर केस लेटर। हम लोअर केस में भी कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जनरली कांस्टेंट को किस में डिफाइन करना चाहिए, आपका अपर केस लेटर में हम इनको डिफाइन करते हैं। एंड जो आपका कांस्टेंट है इट कैन बी स्टार्टेड विद ए लेटर और अंडरस्कोर ओनली, या तो अंडरस्कोर या फिर कोई लेटर, इससे ही आपका कांस्टेंट क्या होगा, स्टार्ट हो सकता है। अनलाइक वेरिएबल्स कांस्टेंट आर ऑटोमेटिकली ग्लोबल थ्रू आउट द स्क्रिप्ट। देखो जब वेरिएबल के बारे में हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल के डिफरेंट डिफरेंट स्कोप हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट का एक ही स्कोप होता है बाय डिफॉल्ट, वो क्या होता है आपका ग्लोबल। मतलब कि कांस्टेंट आपका ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई भाई, जनरली आपके कांस्टेंट के बारे में बातें हो गई। अब यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड हम इसके लिए यूज करते हैं वो क्या है, आपका डिफाइन फंक्शन मेथड है।
एक तो आप डिफाइन फंक्शन मेथड यहाँ पे यूज करते हो कांस्टेंट को क्रिएट करने के लिए, एंड जो आपका ये डिफाइन फंक्शन होता है, ये जो कांस्टेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, ये आपका रन टाइम पे क्रिएट होगा, ठीक है। इट डिफाइन कांस्टेंट एट रन टाइम। डिफाइन फंक्शन की हेल्प से हम जब कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं तब वो आपका कांस्टेंट रन टाइम पे क्रिएट होता है। सिंटैक्स क्या होता है इसका देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफाइन पैरेंथेसिस स्टार्ट, कांस्टेंट का आपको नेम यहाँ पे मेंशन करना है, कॉमा कांस्टेंट की वैल्यू आप क्या देना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, एंड यहाँ पे थर्ड जो एक पैरामीटर है वो है आपका केस इनसेंसिटिव। देखो केस इनसेंसिटिव यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया है, लेकिन अभी फिलहाल आपका वैसे जो आपका कांस्टेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू आपकी फॉल्स रहेगी। तो अगर ये आप यहाँ पे ना भी मेंशन करो तो आपको अगर सिर्फ इतना लिखना है डिफाइन नेम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे कांस्टेंट का आप नेम यहाँ पे मेंशन करोगे वो क्या रहेगा, केस सेंसिटिव रहेगा। जैसा आपने यहाँ पे मेंशन किया है वैसा ही आपको आगे जाके यूज करना है। एंड केस सेंसिटिव की मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स रहती है। अगर आपको केस इनसेंसिटिव करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका पीएचपी प्रोग्राम है उसमें जो कांस्टेंट होते हैं उनको वो केस इनसेंसिटिव को अब वो सपोर्ट नहीं करता, केवल केस सेंसिटिव ही वहां पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे केस इनसेंसिटिव वाला ये जो पोर्शन है इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये केस सेंसिटिव होता था, उसके लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती थी। एंड अगर आपको केस इनसेंसिटिव करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू लिखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये केवल कांस्टेंट को क्या सपोर्ट कर रहा है, केस सेंसिटिव कांस्टेंट को ही सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रोग्राम है मैं आपको ये टाइप करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जैम्प सॉफ्टवेयर ओपन करना है, ठीक है। जैम्प सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे ओपन करोगे, उसमें क्या करना है आपको, ये अपाचे स्टार्ट करना है, मेरा फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है, एंड माई सीक्वल यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है। फिर आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, एंड जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड हमारा, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम था जो हमने यहाँ पे टाइप किया था। ये चेल्शा नाम का हमने फोल्डर क्रिएट करना मैंने आपको सिखाया ही था। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम क्या नाम दे रहे हैं, हमारा वैर नाम दे रहे हैं एंड डॉट पीएचपी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैर डॉट पीएचपी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम टाइप करेंगे। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क पीएचपी, साइज इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे कमेंट यूज करना है तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। ये क्या हो गया भाई, मैंने यहाँ पे अपना एक कमेंट यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन फंक्शन का यूज करके कांस्टेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डिफाइन पैरेंथेसिस स्टार्ट, एंड आपको क्या लिखना है, अपने कांस्टेंट का नेम लिखना है। कांस्टेंट का नेम क्या लिखोगे आप यहाँ पे डबल कोट्स में, एंड हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे तो MSG हमने कांस्टेंट का नेम लिख दिया। उसके बाद कोमा, एंड देन आप कांस्टेंट की जो वैल्यू देना चाहते हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो हम लिख रहे हैं हेलो चेल्शा, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, डबल कोट्स क्लोज हो गए, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। उसके बाद क्या करना है, हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था इको कंस्ट्रक्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड इको के बाद आपको क्या लिखना है, अपने कांस्टेंट का नाम लिखना है, वो क्या है आपका MSG, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, एंड देन आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने प्रोग्राम को क्लोज करोगे। उसके बाद सेव करेंगे हम हमारे प्रोग्राम को, कंट्रोल S यहाँ पे प्रेस करेंगे। देन आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे हम हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे हम, लोकल होस्ट स्लैश योर फोल्डर नेम एंड योर फाइल नेम where.php and press enter।
प्रिंट होके आया आपका हेलो चेल्शा, यही हमारा कांस्टेंट था। अब ये देखिए मैंने बताया कि ये आपका केस सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे ई को कैपिटल की बजाय आप यहाँ पे स्मॉल में अगर मेंशन कर देते हो, प्रोग्राम को सेव करिए एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें फिर से इसको रीलोड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया इसने, एरर शो किया, ठीक है, एरर शो कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो आपका केस सेंसिटिव है, तो इसका मतलब एमएसजी यहाँ पे अनडिफाइंड कांस्टेंट है। आपने अभी तक एमएसजी कांस्टेंट को क्रिएट नहीं किया है, तो ये क्या है आपका भी कांस्टेंट है। इतना हमें समझ आया। अब बाय डिफॉल्ट ये केस सेंसिटिव होता है, इसका मतलब अगर आप यहाँ पे फॉल्स भी लिख देते हो तो इसका मतलब भी क्या है, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब केस सेंसिटिव कैसे है देखो, इसको मैं कमेंट में डाल देती हूँ, ठीक है, एंड फिर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। उसके बाद हमने एंटर किया तो ये फिर से प्रिंट होके आ रहा है। अब इस कमेंट को हटा दीजिए, अब रन करिए। अब ये फिर से वही एरर शो करेगा, ठीक है। तो मतलब ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, अभी फॉल्स आता है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रू कर देती हूँ, हालांकि अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, हमने ट्रू किया एंड इसको कमेंट में डाल दीजिए, प्रोग्राम को सेव करिए, ब्राउजर ओपन किया और हमने इसको रिफ्रेश किया। अब वार्निंग क्या है, तो देखो यहाँ पे वार्निंग, डिफाइन फंक्शन case insensitive is ignored since declaration of case insensitive constant is no longer supported in XAMPP software। कि अभी आपके XAMPP सॉफ्टवेयर में जो केस इनसेंसिटिव कांस्टेंट है उनको क्या नहीं किया जा रहा है, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या दे रहा है, यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट या तो फॉल्स लिखिए या फिर यहाँ पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया आपको इतना। अब यहाँ पे एक चीज और है कि भाई एक तो हमने इको का यहाँ पे यूज करके हमारे कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट करवाया, दूसरा आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्या है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन यहाँ पे लिखा एंड इसके अंदर आपको जो भी कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करवानी है उस कांस्टेंट का यहाँ पे नेम मेंशन कर दीजिए, ठीक है। स्टार्ट क्या करनी है, वैल्यू प्रिंट होगी तो हमें इको भी यूज करना पड़ेगा, इको कांस्टेंट फंक्शन एंड उसके अंदर हमने एमएसजी यहाँ पे डाला एंड यहाँ पे सेमीकोलन प्रिंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सेव करते हैं एंड देन हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। 2 बार प्रिंट करके दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप न्यू लाइन में डालना चाहते हो इसको तो आप यहाँ पे एक लाइन ब्रेक यूज करोगे। लाइन ब्रेक के लिए मैंने आपको बताया है BR टैग। हो गया, इतना समझ आया कि कैसे हम कांस्टेंट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कैसे आप कांस्टेंट को प्रिंट करोगे, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड मेथड है एक कांस्टेंट को क्रिएट करने का, वो है आपका कॉन्स्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पे हम MSG नहीं लिख सकते क्योंकि एक बार MSG हमने इस प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया है। अभी आपको कोई दूसरा नाम देना होगा अपने कांस्टेंट का, तो हमने यहाँ पे MESG मेंशन किया, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे दीजिए। इसकी वैल्यू हमने कोई भी यहाँ पे मेंशन कर दी, हेलो मेंशन किया एंड सेमीकोलन। सेम आप या तो आप इको स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो या फिर आप कांस्टेंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हो अपने कांस्टेंट की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक और यूज करेंगे, एंड प्रोग्राम को सेव करेंगे। उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आ गया। देखो इस तरह से हम कांस्टेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो गया। सिंपल सी बात थी, कैसे आप कांस्टेंट यूज करोगे, कैसे आप यहाँ पे कमेंट का यूज करोगे। ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो हम इस तरह से करेंगे /* एंड यहाँ पे आपका कोई भी कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, उसके बाद स्टार एंड स्लैश क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कमेंट और कांस्टेंट का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो क्या है आपका वेरिएबल का। अभी वेरिएबल देखते हैं यहाँ पे हम वेरिएबल क्या होते हैं।
तो सिंपली देखो वेरिएबल भाई क्या होते हैं, वेरिएबल यहाँ पे यूज किए जाते हैं किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए एंड उस वैल्यू को आप बाद में यूज कर सकते हो। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यूज और डेटा दैट कैन बी यूज्ड लेटर इन ए प्रोग्राम। वेरिएबल यहाँ पे एक कंटेनर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, जो इसका मतलब कि वेरिएबल आपकी कोई भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकता है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकता है, कोई मेमोरी एड्रेस, कोई स्ट्रिंग, यहाँ पे कोई फ्लोट, कोई डेसिमल, कोई भी वैल्यू एक वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर सकता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो पीएचपी के अंदर जब भी आपको एक वेरिएबल को क्रिएट करना है आपको डॉलर का सिंबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, डॉलर का सिंबल। उसके बाद आप यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम लिखेंगे एंड एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको यूज इसको अलॉट करनी है वो हम यहाँ पे इसको एलोकेट करेंगे एंड लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हो। आगे देखिए वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या रूल होते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को क्रिएट करने के, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के सेम ही रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं कि भाई फर्स्ट रूल तो ये है जो यहाँ पे पीएचपी का एक्स्ट्रा है कि यहाँ पे डॉलर साइन का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड यह क्या है कि आपका जो वेरिएबल है वो किसी अल्फाबेट, किसी अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा एंड वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका वेरिएबल का नेम। जैसे हम पाइथन में पढ़ते हैं, जैसे हमने C++ में देखा, वहां पे भी सेम ही रूल है कि आप क्या नहीं कर सकते, अपने वेरिएबल का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप केवल अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर का वहां पे यूज कर सकते हो। आप वेरिएबल में शॉर्ट नेम भी यूज कर सकते हो, कोई डिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव नेम का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे वैल्यू इसको अलॉट करने के लिए एंड जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नेम रहेगा, राइट साइड में इसकी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि पीएचपी आपकी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसके डेटा टाइप को यहाँ पे असाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या नहीं क्रिएट करना, आपको क्या डिक्लेयर नहीं करना, उसका डेटा टाइप स्टार्टिंग में नहीं बताना, ठीक है। आप जो वैल्यू उसको दोगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेटा टाइप बाद में क्रिएट कर दी जाएगी, एज्यूम कर ली जाएगी। No variables are declared before they are used. It automatically convert types from one type to another whenever required. यहाँ पे कुछ वैलिड वेरिएबल नेम है, देखो डॉलर अंडरस्कोर से स्टार्ट है तो ये वैलिड रहेगा, यहाँ पे ये अल्फाबेट से स्टार्ट है तो ये वैलिड है, यहाँ पे आपका 1 2 3 डिजिट से स्टार्ट है तो ये नेम इनवैलिड है एंड यहाँ पे स्पेस नहीं आ सकता, वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है तो ये इनवैलिड है एंड यहाँ पे ये वेरिएबल्स आपके क्या रहते हैं, केस सेंसिटिव रहते हैं। इसका मतलब डॉलर स्मॉल ए एंड डॉलर कैपिटल ए ये दोनों आपके दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। आप एक वेरिएबल को कौन कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हो, आप उसको कोई इंटीजर, कोई डबल, कोई नल वैल्यू, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, रिसोर्स, ये टाइप की वैल्यू आप एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ये हम डेटा टाइप में देखेंगे कि ये सब वैल्यू कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है, तो देखो इसको हम क्रिएट करके देखते हैं, हम रन करके देखेंगे कैसे हम एक वेरिएबल को यहाँ पे रन करेंगे। तो सेम ही प्रोग्राम है, ठीक है। क्या यूज करना है आपको, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल, ओके। डॉलर सिंबल का यूज करना है, वेरिएबल का नाम हमने दिया var इज इक्वल्स टू एंड यहाँ पे मैं इसको कोई स्ट्रिंग एलोकेट कर रही हूँ, ठीक है, हेलो पीएचपी, लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इस वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करना जरूर देखिएगा, अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं अभी तक वो हमने देखा है, लेकिन अभी हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट होती है वो यहाँ पे देखिए। आपको इको यहाँ पे कमांड यूज करनी है एंड आप सिंपली यहाँ पे लिखिए $var सेमीकोलन, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब देखिए इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है, हमने रन किया,
कोई एरर नहीं आया, सिंपली इसने हेलो पीएचपी यहाँ पे मेंशन करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने सिंपली भाई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, लेकिन हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इको डबल कोट्स एंड यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रिंग इज, उसके बाद डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो डॉलर, एक बार मैं आपको बता देती हूँ एरर कैसे आएगा, डॉलर VAR वेरिएबल का नेम हो गया एंड देन सेमीकोलन। अब इसको रन करिए, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक का यूज करेंगे एंड सेव करते हैं। क्या एरर आया, देखो एरर शो कर रहा है। अब ये एरर सिंटैक्स एरर है। अब ये सिंटैक्स एरर का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी यहाँ पे सिंपली आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे आप एक लाइन भी प्रिंट करवा रहे हो, एक टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हो एंड उसी स्टेटमेंट में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट करवा रहे हो, तब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, डॉट यूज करना है। ठीक है, डॉट डॉलर VAR। अब सेव करिए प्रोग्राम को एंड अब इसको हम रन करेंगे। अब आपका प्रोग्राम रन हो गया, स्ट्रिंग इज हेलो PHP। समझ आया? इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। एंड यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम $a इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे 200 देना चाहते हो तो 200 दे सकते हो, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हमने देखा कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है सम ऑफ 2 नंबर का, ये आप खुद करके देखिएगा कैसे करना है आपको। तो यहाँ देखो सिंपली हमने क्या किया, एक वेरिएबल x लिया, उसको वैल्यू 5 अलॉट कर दी, एक वेरिएबल y जिसको हमने 10 वैल्यू दी है एंड यहाँ पे एक सम वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने क्या किया, x और y को ऐड कर दिया, डॉलर साथ चलता रहेगा, $x प्लस $y। उसके बाद हमने इको किया, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट डॉलर सम, आपकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, किन्हीं भी 2 नंबर का सम कर सकते हो या कोई भी आप प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या आता है भाई, वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं। अब वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या हुआ कि आपका वो पर्टिकुलर वेरिएबल, उसकी लाइफ लाइन कितनी है, वो आपके प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, वो आपके प्रोग्राम में कहाँ तक वैलिड है, वो क्या कहलाता है, उसका स्कोप कहलाता है। कांस्टेंट का स्कोप क्या होता है, ग्लोबल होता है, लेकिन वेरिएबल का स्कोप यहाँ पे 3 टाइप से हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आपका लोकल स्कोप है, सेकंड आपका ग्लोबल स्कोप है एंड थर्ड आपका स्टैटिक स्कोप है। अब तीनों के बारे में देखो, लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक। लोकल स्कोप का मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो उसी फंक्शन तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, उस फंक्शन के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड आपका है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या हुआ कि आप उस फंक्शन को आउटसाइड द फंक्शन भी क्या कर सकते, आप उस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एक ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल क्या कहता है कि देखो, जनरली जब हम एक वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं एंड आप उसकी फंक्शन कॉल करते हो, तो हर बार उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। मतलब लास्ट टाइम उसको जो वैल्यू असाइन करी गई थी वो उस वैल्यू को अपने पास स्टोर करके नहीं रखता। लेकिन जब आप एक स्टैटिक वेरिएबल को बार बार कॉल करोगे, तो आप जितनी बार भी उसको कॉल करोगे वो अपने पास अपनी प्रीवियस कंटेंट को सेव करके रखता है, अपनी मेमोरी को क्या नहीं करता, वो फ्री नहीं करता। यही क्या कहलाता है, आपका स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है एंड इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल ये क्या होता है, देखो इस एग्जांपल को देखो, वेरिएबल वेरिएबल सिंपली हमने क्या किया, $a इज इक्वल्स टू हेलो, ए वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसको हमने हेलो वैल्यू दी है। सेकंड इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पे हम 2 बार डॉलर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, $a इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल वेरिएबल कहलाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएबल जिनका नाम क्या क्रिएट हुआ है, डायनामिकली क्रिएट किया गया है बाय अनदर वेरिएबल्स वैल्यू, मतलब कि हमने किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम क्रिएट किया है। जैसे $a, सबसे पहले $a की वैल्यू आएगी हेलो, जैसे यहाँ मैंने लिखा है $a की वैल्यू क्या है, हेलो। तो यहाँ $a को रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, हेलो से, क्या बन जाएगा $hello, एंड $hello की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड। तो ये $hello हमें कैसे मिला भाई, हमने यहाँ पे $a की वैल्यू को पुट किया तब हमें ये $hello मिला। तो ये क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा। एंड जब आप यहाँ पे $hello को प्रिंट करोगे तो आपको ये वर्ल्ड आउटपुट में देगा। तो ये आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्राम दिखाती हूँ, आप इनको रन करके देखिएगा। ये आपका लोकल स्कोप का एक प्रोग्राम है। फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली एक बार देखिए, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम फंक्शन की क्लास में देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया गया है, एंड यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन के अंदर हमने एक नम वेरिएबल क्रिएट किया है। ये फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, इसका मतलब ये आपका क्या रहेगा, लोकल वेरिएबल रहेगा। एंड अगर आप इस नम वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, तब ये क्या देगा, आपको एक एरर शो करके देगा, एक वार्निंग देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लोकल स्कोप। सेकंड आता है आपका ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप में क्या है, हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया। तो यहाँ देखो, हमने फंक्शन के बाहर एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया, ये क्या रहेगा, आपका ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। एंड अब आप अगर इस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, ग्लोबल डॉलर नेम आपका क्या है, नेम क्या है आपका, एक ग्लोबल वेरिएबल है। एंड अगर आप ग्लोबल वेरिएबल को अपने फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज नहीं किया है तो एक मेथड है ग्लोबल कीवर्ड यूज करके। सेकंड मेथड है आप डॉलर ग्लोबल्स का यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं करना तो आप डॉलर ग्लोबल्स का यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे दो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, num1 और num2, इनका हमें सम करना है। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एंड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया $sum इज इक्वल्स टू। अब हम इन दोनों वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो हमने क्या यूज किया, एक तो मेथड था कि आप ग्लोबल कीवर्ड यूज करें, सेकंड है आप यहाँ पे लिखिए $globals और यहाँ पे एरे की फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट सिंगल कोट num1 आपका वेरिएबल का नेम प्लस $globals स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट num2, ये क्या कर देगा, सम कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ग्लोबल वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर दो वेरिएबल है, एक लोकल है और एक ग्लोबल है, दोनों का सेम नेम है, तब जब आप अगर दोनों का सेम नेम है तो जो लोकल वेरिएबल है उसकी हायर प्रायोरिटी होगी इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, मैंने आपको पाइथन के अंदर स्कोप करवाया था एक LEGB, लोकल, एनक्लोजिंग, ग्लोबल, बिल्ट इन, वही रूल यहाँ पे लगता है। एक फंक्शन के अंदर सबसे पहले वो कहाँ पे चेक करेगा, लोकल के अंदर चेक करेगा। तो मतलब ये x यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, ये x यहाँ पे लोकल वेरिएबल है, और x की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब लोकल वेरिएबल का क्या रहेगा, फंक्शन के अंदर हायर प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल मैंने आपको C++ के अंदर भी करवाया है, पाइथन के अंदर भी मैंने आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताया है। तो यहाँ देखो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक फंक्शन हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज करके स्टैटिक वेरिएबल को क्रिएट कर लिया, जिसका नाम क्या रहेगा, num1, एंड उसको हमने 3 वैल्यू दी है। उसके बाद आपका एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है num2, उसकी वैल्यू क्या है, 6 है। हमने दोनों वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, num2 में भी इंक्रीमेंट किया है, num1 में भी इंक्रीमेंट किया है, एंड यहाँ पे हमने num1 की वैल्यू प्रिंट करवा ली और यहाँ पे num2 की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, फंक्शन क्लोज हो गया। स्टैटिक वेर फंक्शन को हमने 3 बार
कॉल किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल। जब आप फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो जो नम आपका num1 है, यहाँ पे 3 है, num2 6 है, num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। क्या प्रिंट करेगा ये 7 4। सेकेंड टाइम जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे जो आपका नॉन स्टेटिक वेरिएबल है ये फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 एंड इसकी वैल्यू फिर से 7 हो जाएगी और स्टेटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये 7 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये 7 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्टेटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, वो अपनी मेमोरी को फ्री नहीं करता, लास्ट टाइम उसके पास जो वैल्यू रही है वो अपनी वैल्यू को अपने पास स्टोर करके रखता है। एंड जो आपके नॉन स्टेटिक वेरिएबल होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी मेमोरी को फ्री कर देते हैं। ठीक है, इतना हमें समझ आया स्टेटिक वेरिएबल। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कांस्टेंट को आप एक ही बार डिफाइन करते हो, आप इसको दोबारा रीडिफाइन नहीं कर सकते, वेरिएबल को आप रीडिफाइन कर सकते हो। कांस्टेंट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिफाइन फंक्शन या फिर आपको यूज करना पड़ेगा कांस्ट कीवर्ड, ठीक है। एंड वेरिएबल के लिए आप क्या यूज करते हो भाई, वेरिएबल के लिए हम सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। कांस्टेंट के लिए कोई डॉलर साइन यूज नहीं करना पड़ता, वेरिएबल के लिए आपको डॉलर साइन यूज करना पड़ता है। कांस्टेंट आपका ग्लोबल स्कोप होता है बाय डिफॉल्ट एंड वेरिएबल में आपके पास 3 स्कोप है जिनको ये फॉलो करता है। कांस्टेंट वे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड। बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट आर ग्लोबल एंड दे कैन बी लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।